है साथियों आप लोगों को मेरे YouTube चैनल सर पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में ठीक और स्वस्थ और पढ़ते और लिखते होंगे। आज हम इसी उम्मीद और जुनून के साथ एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल नीरज सर पर। आज हम लोग क्लास 10 भूगोल के एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलते हैं और उसके अंदर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को एक एक कर देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। तो देखिए पहले नंबर जो भूगोल का चैप्टर लेकर चैप्टर का नाम को देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो आपका पहला बात उठता है कि संसाधन यानी संसाधन क्या है? तो संसाधन उसे कहते हैं जो कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी कहने का आस ऐसे वस्तुओं से है जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि ये इसके लिए मेरे लिखने के लिए काम को पूरा करता है, ये एक मेरे लिए संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है, जिसे हम संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम संसाधन को एक बोर्ड पर लिखे हैं, देखते हैं संसाधन क्या होता है। पहला, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। कहने का अर्थ कोई भी वस्तु जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जिसको बनाया जा सकता है। जैसे कि इसके लिए पूर्ण रूप से स्किल नहीं था, इसको बना किसी खास तरीके से डिजाइन कर इसको बनाया गया, जब ये हमारे रूप स्किल के रूप में प्रकट हुआ, जो कि सही तरीके से कार्य कर हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो संसाधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए संसाधन के उदाहरण देखते हैं। संसाधन यानी जो कुछ है उसका उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे टेबल, पंखा, कलम। यानी जो भी आपने देखा टेबल, पंखा, कलम, ये क्या है? ये एक संसाधन है जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है, जिसे हम संसाधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई संसाधन। अब चलते हैं संसाधन के आगे, देखते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद संसाधन के प्रकार आपके पास रखते हैं। तो चलिए हम लोग अब फिर से देखते हैं संसाधन के प्रकार यानी संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है, चलिए ताकि हम देखते हैं बोर्ड पर संसाधन को किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। देखिए पहले संसाधन को दो पार्टों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक है, आप देख रहे हैं एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि मानवीय संसाधन को भी दो रूपों में बांटा गया। ठीक है, कितने? यह है मानवीय संसाधन, इसको भी दो रूपों में बांटा गया। पहला कि संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं एवं संस्थाएं ऐसी संसाधन की भंडार जो कि संस्थाओं द्वारा नियंत्रित हो, उसे संस्थाएं संसाधन भी कहते हैं। और मात्रता एवं गुणवत्ता यानी मानव द्वारा निर्मित ऐसे संसाधन इसकी मात्रा और गुणवत्ता के भी आधार पर संसाधनों की बात की जा रही है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। देख रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को भी दो रूप में बताया गया है। पहला नवीकरणीय, उसके बाद दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे बोला जाता है? यानी नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को बोला जाता है जिसके एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं जिसको कभी भी समाप्त ना हो। इस प्रकार के संसाधन को ही हम नवीकरणीय युग संसाधन बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है अनवीकरणीय युग संसाधन। अनवीकरणीय युग संसाधन कहने का अर्थ है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसका पुनः उपयोग करने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, इसे अनवीकरणीय युग संसाधन बोलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को भी दो रूपों में बांटा गया है, देख सकते हैं क्या? पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पहला नंबर पुनः चक्रीय, जैसे कि फिर से इसको पुनः प्राप्त किया जा सके उसे पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि पानी। ठीक है, यह पुनः चक्रीय संसाधन होता है। जैसे कि पानी एक बार हम उसको मान लीजिए उपयोग कर ले, उसके बाद वो उस जहां भी चला जाता है वो फिर से वाष्प के माध्यम से हमारे वायुमंडल में फैलता है और फिर पानी के कणों के रूप में धरती पर आ जाता है, जिसको हम फिर से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अचक्रीय संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी
आज जैसे देखते हैं जीवाश्म ईंधन निर्मित कोई मान लीजिए कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, आप एक बार कोयला या पेट्रोलियम को उपयोग कर ले तो उसका दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार में ही समाप्त हो जाता है, उसका पुनः उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए नवीकरणीय युग। नवीकरणीय युग को भी दो रूपों में बांटा गया है संसाधन को, सतत एवं जैविक। सतत संसाधन यानी सतत संसाधन कहने का ऐसे संसाधनों से है जिसका उपयोग हम लगातार करते रहे फिर भी वो समाप्त ना हो, यानी सतत बना रहे, एक पारंपरिक रूप से बना रहे, वो सतत चलता रहे, कभी समाप्त ना हो, उसे संसाधन को सतत बोलते हैं। जैसे कि जल, जल एक सतत संसाधन है, क्योंकि यह धरती पर इसकी बहुत बड़ा भंडार भी है, इसको हम एक बार उपयोग करते हैं तो ये पुनः वायुमंडल में हमारे वाष्प के रूप में फैलता है और फिर धरती पर बारिश के कण के रूप में आता है, जो कि जल फिर से प्राप्त हो जाता है। जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जिसे जैविक अंश से जैव संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राकृतिक, वनस्पति, वन, इस संसाधनों का जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि संसाधन के प्रकार, आपने देखा कि संसाधन के प्रकारों को हमने इस प्रकार दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, संसाधन के सभी प्रकारों को एक एक कर इसको अच्छे से बोर्ड पर लिखते हैं, परिभाषित करते हैं और आपको भी चिल्लाते हैं कि आपसे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले इतना देख लीजिए।